अध्याय 3 भाग 2 यज्ञ के द्वारा सामंजस्य। दृश्य 3:11-3:12। दृश्य कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि अब भी तनाव से गूंज रहा है। रथ सज्ज हैं, शंख बज चुके हैं और हवा इतिहास के भार से भारी है। अर्जुन कांपते हुए अपने प्रश्न पूछ चुका है और कृष्ण से निष्क्रियता की व्यर्थता और कर्म की अनिवार्यता के उत्तर पा चुका है। लेकिन अब कृष्ण दृष्टिकोण को और व्यापक बनाते हैं। वे अर्जुन की दृष्टि को उसके व्यक्तिगत दुहक से ऊपर उठाकर उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था तक ले जाते हैं जो इस सृष्टि को चलाती है। अर्जुन जो सोच रहा था कि यह उसका व्यक्तिगत संकट है, वह अब एक महान नियम का भाग सिद्ध होता है। एक ऐसा चक्र जो सृष्टि की शुरुआत से ही घूम रहा है। कृष्ण अब केवल अर्जुन के कर्तव्य की नहीं, बल्कि उस मूल सिद्धांत की बात करते हैं जो ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े रखता है। यज्ञ, अर्पण, सेवा, परस्परता। तब वैदिक कल्पना में यज्ञ केवल अग्निकुंड में आहुति देना नहीं था, यह जीवन की धड़कन थी। किसान अन्न अर्पित करते थे और वर्षा वरदान बनकर लौटती थी। राजा अपनी प्रजा की रक्षा करते थे और उन्हें समर्पण मिलता था। गुरु ज्ञान देते थे और शिष्य सेवा व कृतज्ञता। यहां तक कि प्रकृति स्वयं यज्ञमयी थी। नदियां जल देती थीं, वृक्ष फल, पशु श्रम, सूर्य प्रकाश। मनुष्य का धर्म था इस अर्पण चक्र को सम्मानपूर्वक बनाए रखना। कृष्ण कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मनुष्य के साथ ही यज्ञ की रचना की और कहा, इसी से तुम उन्नति करोगे, यही तुम्हारे कल्याण का स्रोत होगा। जीवन लेन देन नहीं था, बल्कि साझा अर्पण की ब्रह्मांडीय नृत्य था, जहां सभी देते हैं और पाते हैं। अर्जुन के लिए युद्ध भूमि में यह सुनना चौंकाने वाला है। उसका दुख उसकी दृष्टि को सीमित कर चुका था, लेकिन कृष्ण उसे बताते हैं, तुम्हारा कर्म या अकर्म अकेला नहीं है। यह या तो इस अर्पण चक्र को चलाता है या उसे तोड़ देता है। अब आज के युग में यह ज्ञान चुभता है। हम उपभोग की संस्कृति में जीते हैं। अधिक पाने, जल्दी चढ़ने, सब कुछ अपने लिए जमा करने की होड़ है। लेकिन परिणाम क्या है? टूटते परिवार, बिगड़ते संबंध, लड़ते राष्ट्र। क्यों? क्योंकि योगदान का चक्र टूटा है। हर कोई मांगता है पर कम लोग देते हैं। रिश्ते तब फलते हैं जब दोनों पूछते हैं, मैं क्या दे सकता हूं, न कि मुझे क्या मिलेगा। विवाह, मित्रता, साझेदारी तब टूटती हैं जब यज्ञ समाप्त होता है और केवल लेन देन बचता है। कार्यस्थल तब विषाक्त होते हैं जब कर्मचारी केवल वेतन और नेता केवल लाभ देखते हैं। पर जब दोनों सेवा करते हैं तो सामंजस्य बनता है। राष्ट्र भी तभी फलते हैं जब नागरिक लालच को त्याग कर समाज के हित के लिए बलिदान करते हैं। कृष्ण का यह ज्ञान क्रांतिकारी है। सामंजस्य का मूल लालच नहीं, यज्ञ है। पर्यावरण को देखिए, हम वायु में सांस लेते हैं, जल पीते हैं, धरती का अन्न खाते हैं, पर क्या हम कुछ लौटाते हैं? पेड़ काटे जाते हैं, नदियां प्रदूषित, धरती शोषित, तो यज्ञ टूटता है। पृथ्वी, जैसे कृष्ण कहते हैं, आशीर्वाद देना बंद कर देती है। जलवायु संकट, प्राकृतिक आपदाएं, यही तो उस टूटे यज्ञ के दुष्परिणाम हैं। और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी क्या आपने देखा है, सबसे सुखी लोग वे नहीं हैं जो सबसे अधिक लेते हैं, बल्कि वे हैं जो सबसे अधिक देते हैं। माता पिता, स्वयंसेवक, सच्चे नेता, वे ब्रह्मांड की लय में जीते हैं। केंद्र बिंदु। इस खंड का संदेश अत्यंत व्यावहारिक है। कर्म को लेन देन नहीं, अर्पण बनाओ। गीता हमें दिखा रही है कि हमारा हर चयन, क्या खाएं, कैसे कार्य करें, दूसरों से कैसे व्यवहार करें, या तो यज्ञ को पोषित करता है या उसे तोड़ता है। जब आप योगदान की भावना से जीते हैं तो आप ब्रह्मांड की धारा से जुड़ते हैं। जब आप संग्रह या शोषण करते हैं तो आप चक्र को तोड़कर अराजकता बुलाते हैं। कृष्ण अब अर्जुन और हम सबको इस चक्र की शारीरिक रचना में ले चलने वाले हैं, श्लोक दर श्लोक। यह केवल दर्शन नहीं है, यह उतना ही वास्तविक है जितना भोजन, जल और परिवार। श्लोक 3:11 पारस्परिक पोषण, परस्परता का नियम। दृश्य कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं का पोषण करो और देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे का पोषण करते हुए तुम समृद्ध हो जाओगे। इस सामंजस्य से सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तब अर्जुन के लिए यह सिद्धांत नहीं, बल्कि संस्कृति थी। वैदिक जीवन में देवता केवल मूर्तियां नहीं थे, वे प्रकृति की जीवंत शक्तियां थे। सूर्य, वर्षा, अग्नि, वायु, इनसे जीवन चलता था। मनुष्य यज्ञ के माध्यम से उनका सम्मान करते थे और बदले में प्रकृति पुष्पित होती थी। यह रिश्वत नहीं, संतुलन था। जब मनुष्य केवल लेते हैं तो सूखा, अकाल और दुख आता है। कृष्ण कहते हैं, संतुलन पारस्परिक पोषण से आता है। अब आज हमारे देवता क्या हैं?
हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, समाज, संस्थाएं, यदि हम उन्हें पोषित करें तो वे हमें पोषित करते हैं। पर्यावरण की देखभाल करें तो वह समृद्धि लौटाता है। परिवार की सेवा करें तो वह सहारा देता है। टीम की चिंता करें तो वह वफादारी देती है। पर जब हम केवल दोहन करें, नदियों को प्रदूषित, रिश्तों को निचोड़ें, तो देवता सुख देना बंद कर देते हैं। केंद्र बिंदु। जो तुम्हें पोषण देता है उसे पोषण दो। लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो। जीवन में जितना अधिक आप देंगे, जीवन उतना ही अधिक लौट आएगा। यही है यज्ञ, ब्रह्मांड में गूंथा हुआ परस्परता का नियम। श्लोक 3:12। सृष्टि का चोर। दृश्य। कृष्ण कठोर चेतावनी देते हैं। जो व्यक्ति यज्ञ के बिना प्राप्त वस्तुओं का उपभोग करता है वह वास्तव में चोर है। तब यह वाक्य बाण की तरह कटता है। बिना अर्पण के उपभोग निर्दोषता नहीं, चोरी है। सूर्य चमकता है, नदियां बहती हैं, किसान जमीन जोतता है। यदि कोई बिना कृतज्ञता या अर्पण के उपभोग करता है तो वह ब्रह्मांड से चोरी करता है। वैदिक दृष्टिकोण में पृथ्वी और जीवन स्वामित्व नहीं, विश्वास थे। उन्हें उपयोग कर सम्मानपूर्वक आगे देना था। अब आज के युग में यह कितना प्रासंगिक है। हम वनों, महासागरों, मिट्टी का शोषण करते हैं और इसे विकास कहते हैं। हम डिजिटल कंटेंट, रिश्तों, धन का उपभोग करते हैं बिना धन्यवाद या सेवा के। परिवारों में जब एक सदस्य केवल प्रेम लेता है पर लौटाता नहीं तो रिश्ता टूटता है। संस्थानों में जब कर्मचारी या नेता केवल लेते हैं, सेवा नहीं करते, तो संगठन ढहने लगते हैं। केंद्र बिंदु। क्या आप योगदानकर्ता हैं या सृष्टि के चोर? हर आनंद अनगिनत अदृश्य बलिदानों का फल है। उनका सम्मान करना सीखो। सेवा और कृतज्ञता उपभोग को पूजा बना देती है। नहीं तो हम उसी संसार को लूट रहे हैं जो हमें जीवित रखता है। महान दर्शन खोलते हैं। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। तब अर्जुन के समय में यह केवल दर्शन नहीं, पर्यावरणीय सच्चाई थी। जीवन अन्न से आता है, अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से और यज्ञ कर्म से। यह चक्र तभी चलता है जब हर कड़ी का सम्मान हो। यदि लोग यज्ञ छोड़ दें तो वर्षा घटती है, अन्न कम होता है, जीवन संकट में पड़ता है। अर्जुन को दिखाया जाता है कि उसका युद्ध केवल व्यक्तिगत नहीं, यह ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने का कर्तव्य है। कर्म छोड़ना तटस्थता नहीं, चक्र तोड़ना है। अब आज यह कितना स्पष्ट है। पर्यावरणीय विनाश इसी चक्र के टूटने को दर्शाता है। वनों की कटाई बादलों को सुखा देती है, वर्षा घटती है, फसलें नष्ट होती हैं, भूख फैलती है। जब मनुष्य प्रकृति का स्वार्थ में शोषण करता है तो अन्न वर्षा कर्म चक्र टूट जाता है। परिवारों और टीमों में भी जब सदस्य केवल लेते हैं, देते नहीं, तो तंत्र ढह जाता है। कृष्ण का यह श्लोक सनातन नियम है। जीवन का चक्र तभी फलता है जब कर्म यज्ञ बन जाए। केंद्र बिंदु। आपके कर्म इस चक्र को पोषण देते हैं या तोड़ते हैं। हर कर्म या तो पोषण है या चोरी। याद रखो, अन्न वर्षा पर निर्भर है, वर्षा सामंजस्य पर, सामंजस्य यज्ञ पर। देने वाला जीवन जियो, चक्र को चलायमान रखो। श्लोक 3:15। शाश्वत में निहित कर्म। दृश्य। कृष्ण रहस्य को और गहराते हैं। कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न होता है और ब्रह्मा अविनाशी से, इसलिए सर्वव्यापक ब्रह्म यज्ञ में ही स्थित है। तब अर्जुन के लिए यह मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। कर्म कोई मानवजनित विवशता नहीं, बल्कि ब्रह्मा से प्रवाहित सृजन शक्ति है जो स्वयं अविनाशी से उत्पन्न होती है। हर यज्ञमय कर्म ईश्वर से जुड़ा होता है। साधु, राजा, योद्धा जब स्वार्थ रहित कर्म करते हैं तो वे ब्रह्म के अंग बनते हैं। अर्जुन को कहा जाता है, यदि उसके बाण धर्म के लिए अर्पित हों तो वे विनाश नहीं, शाश्वत से सामंजस्य हैं। अब आज यह ज्ञान और चमकता है। हम जीवन को सांसारिक और आध्यात्मिक में बांटते हैं। कृष्ण यह भेद मिटा देते हैं। पढ़ाना, खेती करना, सेवा करना, नेतृत्व करना, यह सब पवित्र है यदि वह यज्ञ रूप में किया जाए। महत्वपूर्ण यह नहीं कि क्या किया, बल्कि क्यों और कैसे किया। कर्तव्य भाव से किया गया कार्य ईश्वरीय हो जाता है। केंद्र बिंदु। हर कर्म पवित्र हो सकता है जब वह अर्पण से जुड़ा हो। जीवन को धार्मिक और सांसारिक में मत बांटो। हर कर्तव्य को शाश्वत में भागीदारी मानो। यही है कर्म योग। श्लोक 3:16। चक्र तोड़ना व्यर्थ जीवन। दृश्य। कृष्ण गंभीर चेतावनी देते हैं। जो इस यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, पापमय जीवन जीता है, केवल इंद्रियों में आनंद लेता है, वह व्यर्थ जीवन जीता है। तब यह एक गहरी चेतावनी है।
जो यज्ञ चक्र को नकारते हैं और केवल भोग के लिए जीते हैं, वे जीवन से कट जाते हैं। वे बिना योगदान के उपभोग करते हैं, बिना अर्पण के आनंद लेते हैं, सृष्टि की लय को तोड़ते हैं। ऐसा जीवन भले ही संपन्न दिखे, पर भीतर से निरर्थक होता है। अर्जुन को स्मरण कराया जाता है, यज्ञ का त्याग केवल धर्म नहीं, अस्तित्व से भी विश्वासघात है। अब क्या हम यह हर जगह नहीं देखते? सेल्फ केयर के नाम पर स्वार्थ, सक्सेस के नाम पर लोलुपता। परिवार तब टूटते हैं जब सदस्य केवल अपने लिए जीते हैं। टीमें तब विफल होती हैं जब सदस्य केवल श्रेय चाहते हैं, योगदान नहीं। राष्ट्र तब गिरते हैं जब नागरिक अधिकार तो मांगते हैं पर कर्तव्य भूल जाते हैं। ऐसा जीवन दिखता है चमकदार, लेकिन भीतर से खाली होता है। केंद्र बिंदु। देने से मना करना जीवन से मना करना है। जो चक्र तोड़ता है स्वयं को तोड़ता है। भोग से भरा जीवन आकर्षक दिख सकता है, पर वह व्यर्थ होता है। सच्चा जीवन सामंजस्य के चक्र में भागीदारी है। श्लोक 3:17 आत्मा में स्थित ज्ञानी। दृश्य। कृष्ण विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। जो आत्मा में ही आनंदित है, आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही तृप्त है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तब अर्जुन के लिए यह रहस्य है। अधिकांश लोग यज्ञ चक्र से बंधे हैं, पर पूर्ण ज्ञानी उससे पार हैं। उन्हें बाहरी चीजों से कुछ नहीं चाहिए, न वस्तु, न संबंध, न कर्तव्य। उनका जीवन स्वाभाविक रूप से बहता है। जनक ने अनासक्त होकर शासन किया, व्यास ने महाकाव्य लिखे, फिर भी भीतर पूर्ण रहे। ऐसे ज्ञानी जरूरत से नहीं, परिपूर्णता से कर्म करते हैं। अब यह आज हमें उच्च लक्ष्य देता है। हम में से अधिकांश लोग अपूर्णता भरने के लिए काम करते हैं, ज्ञानी भरपूर होकर काम करते हैं। सोचिए, यदि आप अपने आत्मा में इतने गहरे स्थित हों कि कोई लालसा शेष न हो, तब कार्य खेल बन जाता है, सेवा आनंद, जीवन पूजा। केंद्र बिंदु। मुक्ति कर्तव्य से भागना नहीं, आवश्यकता से ऊपर उठना है। अपने आत्मा में इतना गहराई से टिक जाओ कि तुम दो क्योंकि तुम बह रहे हो, न कि कुछ पाने के लिए। यही है सच्चे ज्ञानी की पहचान। श्लोक 3:18 मुक्त होकर भी कर्म करने वाला ज्ञानी। दृश्य। कृष्ण मुक्त आत्मा का चित्रण करते हैं, जिसके लिए न कर्म से कुछ प्राप्त करना है, न अकर्म से कुछ खोना, और जो किसी पर निर्भर नहीं, वह मुक्त आत्मा है। तब यह है मुक्त ज्ञानी का स्वरूप। वह कर्म करता है पर फल के लिए नहीं, वह रुकता है पर डर से नहीं, कुछ जोड़ता नहीं, कुछ घटता नहीं। वह न परिणामों से बंधता है, न मान्यता की आवश्यकता रखता है, फिर भी वह अक्सर कर्म करता है दया और कर्तव्य से। जनक ने राज्य चलाया, व्यास ने ग्रंथ लिखे, फिर भी भीतर से स्वतंत्र रहे। अब यह आदर्श आज भी चमकता है। हम में से अधिकांश लोग पहचान, पुरस्कार, प्रशंसा के लिए कार्य करते हैं, पर ज्ञानी पूर्णता से कार्य करते हैं। वे इसलिए देते हैं क्योंकि वे भरपूर हैं। शिक्षक जो बिना प्रसिद्धि के पढ़ाते हैं, नेता जो शक्ति के बिना सेवा करते हैं, माता पिता जो बिना शर्त प्रेम करते हैं, ये आज के ज्ञानी हैं। केंद्र बिंदु। सच्ची स्वतंत्रता है परिणामों से अछूता रहना। कर्म करते हुए भी पूर्ण रहो, मौन में भी संपूर्ण। जब आपको कुछ नहीं चाहिए, तब आपके कर्म दुनिया के लिए वरदान बन जाते हैं। श्लोक 3:19 कर्म से परम की ओर। दृश्य। कृष्ण स्पष्ट निर्देश देते हैं, इसलिए अपने कर्तव्य को बिना आसक्ति के सदा करो, क्योंकि बिना फल की अपेक्षा से किया गया कर्म परम प्राप्ति देता है। तब यही है कर्म योग का सार। कर्म समस्या नहीं, आसक्ति है। जब कर्तव्य बिना फल की आशा से किया जाता है, तो वह हृदय को शुद्ध करता है, आत्मा को ऊंचा उठाता है। अर्जुन को याद दिलाया जाता है, युद्ध करो, पर इनाम के लिए नहीं, भय से नहीं, अभिमान से नहीं। युद्ध करो क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। अब आज के युग में थकावट का मूल कारण है फल की दौड़। हम मान्यता, पदोन्नति, प्रशंसा चाहते हैं, पर सोचिए, यदि हम सेवा भाव से कार्य करें, सौदेबाजी की भावना से नहीं, तो डॉक्टर सेवा करे फीस के लिए नहीं, नेता नेतृत्व करे सत्ता के लिए नहीं, कर्मचारी योगदान दे प्रशंसा के लिए नहीं, तो कर्म पूजा बन जाता है। केंद्र बिंदु। पूछो नहीं मुझे क्या मिलेगा, पूछो मेरा कर्तव्य क्या है, उसे बंधन मुक्त होकर करो। यह मार्ग सफलता असफलता के पार ले जाता है, सीधे मुक्ति की ओर। अर्जुन जनक की कथा भलीभांति जानते थे। जनक आत्मज्ञानी होकर भी एक बुद्धिमान राजा की तरह राज्य चलाते थे, भीतर से अनासक्त पर बाहर से पूर्ण रूप से सक्रिय। उन्होंने कर्म के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की, यह दर्शाते हुए कि मुक्ति त्याग में नहीं, सक्रिय भागीदारी में है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, चाहे तुम्हारे भीतर वैराग्य हो, फिर भी दूसरों के लिए कर्म करो। विशेष रूप से नेता अपने कर्तव्य को त्याग नहीं सकते, क्योंकि उनके निर्णय पीढ़ियों को आकार देते हैं। अब
आज भी यह वाक्य बहुत बल से गूंजता है। परिवारों, संस्थाओं, कंपनियों और राष्ट्रों के नेता जिम्मेदारी का बोझ उठाते हैं। उनका उदाहरण लोगों को या तो प्रेरित करता है या कमजोर। एक पिता जो जिम्मेदारी से भागता है, त्याग का उदाहरण बनाता है। एक नेता जो निःस्वार्थ सेवा करता है, सशक्त पीढ़ियां रचता है। इतिहास के महान लोग, गांधी से मंडेला तक, चुपचाप जी सकते थे, पर उन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए कर्म को चुना। यही है कर्म योग का जीवंत रूप। केंद्र बिंदु: तुम्हारा कर्तव्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरे तुम्हारे कर्म पर निर्भर हैं। जब तुम बिना आसक्ति के सेवा करते हो, तब तुम दुनिया को ऊपर उठाते हो। जनक की तरह प्रेरणा बनो। यही है सिद्धि की ओर चलना। सारांश: यज्ञ का चक्र। दृश्य: कुरुक्षेत्र की कोलाहल अब शांत होती है और कृष्ण एक बृहत्तर सत्य प्रकट करते हैं। जीवन अलग अलग घटनाओं का समूह नहीं है, यह एक जीवित चक्र है जो केवल तभी घूमता है जब देना और लेना साथ साथ चलते हैं। अर्जुन का कर्म संबंधी द्वंद्व अब एक ब्रह्मांडीय पारिस्थितिकी में परिवर्तित होता है। अन्न जीवों को पोषण देता है, वर्षा अन्न को, यज्ञ से वर्षा आती है और कर्म यज्ञ को पोषित करता है। इस चक्र के पीछे अविनाशी खड़ा है। कृष्ण बताते हैं, अर्जुन का कर्म करना या न करना कभी भी निजी निर्णय नहीं है। यह या तो इस सामंजस्यपूर्ण चक्र को चलाता है या उसे जाम करता है। वह केवल योद्धा नहीं है, वह सृष्टि के पारस्परिकता के चक्र का एक सक्रिय हिस्सा है। तब कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य और देवता आपसी पोषण से समृद्ध होते हैं। जब लोग यज्ञ की भावना से जीते हैं, तब प्रकृति उन्हें समृद्धि से उत्तर देती है। पर जब वे केवल लेते हैं और अर्पण नहीं करते, तब अभाव आता है। उपहारों को बिना धन्यवाद या सेवा के उपभोग करना तटस्थता नहीं, चोरी है। यहां तक कि भोजन भी तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक वह साझा नहीं किया जाता। केवल अपने लिए खाना स्वार्थ का फल खाना है। यह श्रृंखला सटीक है। जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से, यज्ञ कर्म से, कर्म ब्रह्मा से और ब्रह्मा अविनाशी से। इसका अर्थ है हर कर्तव्य जब अर्पण किया जाए, दिव्यता में भागीदारी बन जाता है। यदि आप इस चक्र को अनदेखा करते हैं तो जीवन खाली हो जाता है। जो लोग केवल इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं, वे थोड़े समय के लिए सफल दिख सकते हैं, पर वे जीवन के प्रवाह के विरुद्ध जाते हैं और अंततः निष्फलता में डूबते हैं। इसके विपरीत ज्ञानी आत्मा में पूर्ण होता है। उसे न कर्म करना है न त्यागना। फिर भी बुद्धिमान अक्सर दुनिया के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। जनक इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। उन्हें सिद्धि कर्म से मिली और उनका उदाहरण लोगों को ऊंचा उठाता रहा। अब ये श्लोक आज के थकावट, उपभोक्तावाद और विघटन के युग को सीधे संबोधित करते हैं। परिवार तब टूटते हैं जब सदस्य केवल यह पूछते हैं, मुझे क्या मिलेगा। टीमें तब डगमगाती हैं जब व्यक्ति श्रेय के पीछे दौड़ते हैं पर जिम्मेदारी से भागते हैं। समुदाय तब गिरते हैं जब नागरिक लाभ की अपेक्षा करते हैं लेकिन कर्तव्य को नजरअंदाज करते हैं। प्रकृति तब जवाब देना बंद कर देती है जब नदियां प्रदूषित की जाती हैं, जंगल काटे जाते हैं और जमीन नष्ट होती है। परिणाम हम स्पष्ट रूप से देखते हैं: तनाव, बिखराव, पर्यावरण संकट। कृष्ण की दवा भागना नहीं, शुद्ध भावना से भागीदारी है। कार्य को अर्पण समझो, नेतृत्व को सेवा और संबंधों को साझा उत्तरदायित्व। जब तुम भोजन करो, उस श्रृंखला को याद करो जिसने उसे संभव बनाया। जब तुम कमाओ, उन प्रणालियों और लोगों को याद करो जो तुम्हारे प्रयास में सहायक रहे। जब तुम नेतृत्व करो, उन्हें याद करो जो तुम्हारे निर्णयों के परिणामों को जिएंगे। यह चक्र वहीं सुचारू रूप से चलता है जहां आभार और योगदान मिलते हैं। सामान्य कार्य भी तब पवित्र बन जाते हैं जब वे सामूहिक भलाई के लिए किए जाते हैं। परिवार के लिए खाना पकाना वेदी बन जाता है, पढ़ाना भविष्य को अर्पण बन जाता है, एक उत्पाद बनाना अदृश्य उपयोगकर्ताओं की सेवा बन जाता है। कानून, चिकित्सा, कृषि, वितरण, सेवा और रचनात्मक कार्य, ये सब यज्ञ बन सकते हैं जब हृदय स्वामित्व से हटकर उद्देश्य से जुड़ जाए। केंद्र बिंदु: चक्र के भीतर जियो, बाहर नहीं। प्रश्न बदलो, मैं क्या ले सकता हूं की जगह पूछो, मैं क्या अर्पण कर सकता हूं। मैं कितनी जल्दी ऊपर जा सकता हूं की जगह पूछो, मैं कितनी गहराई से योगदान दे सकता हूं। घर से शुरू करो, आभार से भोजन साझा करो, उन्हें लौटाओ जिन्होंने तुम्हें पोषित किया। अपने दैनिक कार्यों में अर्पण की भावना लाओ। यदि तुम नेतृत्व करते हो तो अपने आचरण से आदर्श स्थापित करो, क्योंकि लोग शब्दों से ज्यादा तुम्हारे व्यवहार की नकल करते हैं। यदि तुम भीतर से मुक्त हो तो भी दुनिया के लिए कर्म करो, यह जनक का मार्ग है। और यदि तुम भीतर से बंधे हुए हो तो बिना आसक्ति के कर्म करो, ताकि कर्म स्वयं तुम्हें शुद्ध करे। यह कर्म योग का मार्ग है। दोनों ही स्थितियों में दवा एक ही है।
कर्म को सौदा नहीं, अर्पण बनाओ। जब तुम यज्ञ के चक्र के साथ सामंजस्य में हो जाते हो, तब तुम्हें ऐसा शांति मिलती है जो लेन देन से नहीं मिलती, और ऐसी शक्ति मिलती है जो महत्वाकांक्षा से उत्पन्न नहीं हो सकती। तुम्हारे आसपास की दुनिया हल्की हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उसे पोषण देने लगती है। तुम्हारे भीतर की दुनिया स्थिर हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान लेने से नहीं, देने से बनती है। सामंजस्य लौटता है, क्योंकि अब तुम चक्र को चला रहे हो,